इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर राउटिंग कैसे करते हैं यूजिंग लिंक राउटर। मतलब एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट राउटर डॉम की, वो हम इंस्टॉल करते हैं तब जाके क्या होता है, राउटिंग हम कर पाते हैं। सबसे पहले हम एक ऐप बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल। ये जो फोल्डर ओपन किया है हमने ऑनलाइन नाम का, ये हमारा आ गया। इसके अंदर ही हमारे फाइल और फोल्डर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे कमांड लिखेंगे रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। क्या लिखेंगे, npm create वेट एट द रेट लेटेस्ट। ये कमांड है रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। अब ये कुछ चीज़ें पूछेगा, पहले अलाउ कर दो वाई देके। फिर प्रोजेक्ट का नाम कोई भी दे दो, मान लो हम दे देते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड दे दो, फ्रंट एंड टू, फ्रंट एंड टू नाम दे दिया, एंटर मारो। अब रिएक्ट लिखो और जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो, एंटर मारो। यहाँ पे पूछ रहा है कुछ एक्सपेरिमेंटल बना रहे हो, तो नो पे है, यहाँ पे एंटर मार के। अब ये देखो क्या लिखा है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एक कमांड लिखते थे हम npm इंस्टॉल, उससे क्या होता था, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होता था। फिर कमांड लिखते थे सर्वर चलाने के लिए npm रन dev, तब वो हमारा सर्वर चलता था। तो अगर यस कर देंगे तो वो दोनों कमांड हम स्किप कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल करके चला देगा। नो कर दोगे तो मैनुअली हमको करना पड़ेगा। देखो अगली बार ये बताएगा कि सी डी प्रोजेक्ट पे जाओ, फिर npm इंस्टॉल लिखो, फिर अपना सर्वर चलाओ। देखो बता रहा, अब ये चीज़ हमको मैनुअली लिखनी पड़ेगी, यस में हमको लिखना नहीं पड़ता। सी डी फ्रंट एंड टू, ये हमारा रिएक्ट ऐप हो गया। और यहाँ पे खोल भी लेते हैं इसको, फ्रंट एंड टू को। इसमें देखो नोड मॉड्यूल्स नहीं है। अब लिखेंगे npm इंस्टॉल। ये ध्यान रखना कि लिख कहाँ पे रहे हैं, उसी डायरेक्टरी पे लिखोगे रिएक्ट ऐप में। अब यहाँ पे नज़र रखो, नोड मॉड्यूल्स आ जाएगा और पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल आ जाएगी। ठीक है, देखो आने वाला है। नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए, बढ़िया। नोड मॉड्यूल्स आ गया और पैकेज लॉग पैकेज डॉट लॉग जेसन नहीं आई है, फाइल नहीं आई पैकेज की। कहाँ आई है, अब आई है, ठीक है। हाँ उसी से आती है। अब सर्वर चलाने के लिए अपना कमांड लिखेंगे npm रन dev। ये लिंक दे देगा, इस पर कॉपी कर लो या कंट्रोल प्लस क्लिक कर लो। कंट्रोल प्लस क्लिक करो, ये हमारा पे यहाँ पे खुल गया है। फ्रंट एंड को बंद कर देते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हम क्या करेंगे कि एसआरसी में सारे काम करते हैं और ये दो अपने आप बना के देते हैं, एक सीएसएस और एक ऐप डॉट जेएसएक्स। और मेन में स्टिक मोड के अंदर ये हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, जो वो बना के देते हैं। हम क्या करेंगे, इनका कुछ यूज़ नहीं करेंगे। तो सीएसएस को डिलीट मार देंगे, ये डिलीट हो गई। ऐप डॉट जेएस को डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गई। अब मेन में जाओ और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ बनी नहीं हुई है। तो अपने अगर ब्राउज़र में देखोगे जाके, इसको रिफ्रेश करो एक बार। ठीक, यहाँ पे वाइट आ गया है लेकिन कुछ एरर आ रही होगी, कंसोल में दिखाई पड़ेगी। कंसोल खोलो, ठीक 404 की एरर आ रही है, मतलब ऐसी चीज़ बनी ही नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे यहाँ से। और यहाँ पे ये यूज़ भी हो रहा था, तो इसको भी हटा दो। अब प्रॉपर हमारा क्या हो गया होगा, वाइट। अब ये सी एस एस लगी है इंडेक्स डॉट सी एस एस की, जो कि ग्लोबल सी एस एस होती है। इसको कंट्रोल ऐसे पूरा डिलीट कर दो, प्रॉपर वाइट हो जाएगा। हो गया। अब देखो हम क्या बनाएंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे अपना। न्यू फाइल ले लो, इसका नाम दे देते हैं कार डॉट जे एस एक्स। अब यहाँ पे रिएक्ट वाला एरो फंक्शन बनाओ, हमारे पास एक कोड स्निपेट है शॉर्टकट RFC, एंटर मारो, ये बन जाएगा कंपोनेंट। ठीक, तुम्हारे में नहीं चलेगा ये, मेरे में ही चलेगा ना, क्योंकि हम डेवलपर हैं। RFCE एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो बाद में समझेंगे। तुमको ये मैनुअली बनाना है, अगर नहीं बन पा रहा है तुम्हारे लैपटॉप में, ठीक है, क्योंकि मेहनत करोगे अभी, तब तब जाके शक्ति मिलेगी। कार की बन गई, एक्सपोर्ट भी हो गया, सिंपल सा। एक और बना लेते हैं,
न्यू फाइल, इसका नाम दे देंगे bike.jsx, एंटर मारा, RAFCE, एंटर करो, बाइक बन गई, एक्सपोर्ट भी हो गई। अब मैन में जाके हम कार वाले को रन कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट की तरह CAR। अब ये सजेशन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ऊपर ध्यान दो, हो गया। इसको बंद कर दो। अब अपने ब्राउज़र पे चले जाओ, देखो कार वाला दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है। इसको बड़ा कर देते हैं हेडिंग में डाल के। अगर कंपोनेंट में जाना है यहीं से तो कंट्रोल प्लस क्लिक करो, यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे H1 में डाल दो कार को, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। ठीक, देखो कार आ गई। अब दूसरा वाला कंपोनेंट था बाइक वाला, इसको भी बड़ा कर देते हैं H1 में, बाइक कर दिया, बड़ा हो गया। अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमने मेन में क्या नहीं किया है, इसको यूज़ नहीं किया है। इंपोर्ट भी करोगे, यूज़ भी करोगे ऐसे। अब कार भी आएगी, बाइक भी आएगी नीचे नीचे। ठीक है, बढ़िया है। अब ऐसे ही हमारे मान लो एक और कंपोनेंट बनाएंगे, स्कूटी वाला बना लेते हैं। न्यू फाइल scooty.jsx, और इसमें RFCE, इसको H1 में डाल दो, स्कूटी, इसको भी इंपोर्ट कर लो चल के वहाँ पे, तो स्कूटी भी आ जाएगी, स्कूटी, और ये इंपोर्ट हो गया। ये तीनों चीज़ें आ गई। अब ये तीन फाइल यानी कि तीन कंपोनेंट हैं, सिंगल पेज पे दिख रहे हैं। index.html हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, रिएक्ट क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो उस पेज पे हम राउटिंग कैसे करेंगे, मतलब ये अलग अलग पार्ट में दिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कार लिखें तो सिर्फ कार वाला खुले, बाइक लिखें तो सिर्फ बाइक वाला खुले, उसके लिए हमको राउटिंग करनी पड़ेगी। वो राउटिंग करने के लिए हमको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए हम एक टर्मिनल खोल लेंगे, इसे स्प्लिट कर लो। ठीक, स्प्लिट कर लिया। देखो यहाँ पे टर्मिनल चल रहा है हमारा एक, इसको डिलीट कर दो, ये काम का नहीं है, और ये वाला भी काम का नहीं है। ये वाला हमारा रनिंग है, और ये दूसरा वाला यहाँ से नया खोला था। ये मत सोचना कि यहाँ पे npm run dev फिर से लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, है कि नहीं, अपने उसी रिएक्ट ऐप में, जिसमें क्या किया था, जो रिएक्ट ऐप बनाए थे जिस नाम से, कौन सा नाम था, फ्रंट एंड टू। और किस डायरेक्टरी पे हो अभी, तो हमको अंदर जाना पड़ेगा फ्रंट एंड टू पे, यहाँ पे इसमें डाउनलोड करना है। तो CD लिखो, फ्रंट एंड टू, एंटर मारो, आ गए। अब इसमें कमांड लिखोगे, अब इसमें कमांड लिखोगे तो वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। इसको वेरीफाई करने के लिए हम package.json की फाइल को यहाँ पे खोल लेंगे डिपेंडेंसीज वाले में। ये हमारा रिएक्ट है और ये हमारा रिएक्ट डॉम है, यही हमारा वर्चुअल डॉम होता है रिएक्ट का। यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे, npm i लिखो या इंस्टॉल लिखो, फिर लिखो react हाइफन राउटर हाइफन डॉम, एंटर मारो, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो जाएगा, जादू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा मेन में, और देखो यहाँ पे npm run dev फिर से मत लिख लेना, क्योंकि हमारा सर्वर चल रहा है इस वाले टर्मिनल पे। इसको हम हाइड कर देते हैं, शॉर्टकट है Ctrl+J, हाइड हो गया। अब ये तीन पेज हैं, अलग अलग पेज पे चलाने हैं। अब कॉपी मैंने लिखवाया भी था वो चीज़ पहले राउटिंग के लिए, इनको हटा देते हैं। अब यहाँ पे राउटिंग यूज़ करते हैं। राउटिंग यूज़ करने के लिए हमको कंपोनेंट जानने पड़ेंगे। पहला कंपोनेंट होता है ब्राउज़र राउटर। अब इनकी राउटिंग यूज़ करेंगे ना, राउटर के अंदर राउट बनाएंगे, और क्या, नहीं तो वो हमेशा रेंडर होते रहेंगे। तो वो तो इंपोर्ट है, इनको यूज़ थोड़ी ना कर रहे हैं हम, यूज़ अभी बाद में करेंगे इनके अंदर। इंपोर्ट से मतलब नहीं है, यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो मतलब करता है। ब्राउज़र राउटर, फिर राउट्स लिखेंगे, और राउट भी देखो उसने बना दिया ऑटोमेटिकली, हमारा AI स्मार्ट है। अब दिक्कत ये है कि ये नई चीज़ है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये किसके अंदर से मिलेगी चीज़ हमको, रिएक्ट राउटर डॉम, इसीलिए तो इंस्टॉल किए थे, नहीं तो उसका क्या अचार डालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्राउज़र राउटर, ब्राउट्स और राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये हमारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि राउटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मैंने बोला था कि ये हमारा 50% काम हो जाता है इससे।
अब ब्राउज़र राउटर हमारा मेन है जो कि राउटिंग को इनेबल करता है। अब राउट कंपोनेंट में इनेबल कर देते हैं, डाल देते हैं, फिर एक्चुअल में राउट बनाते हैं इस राउट कंपोनेंट की मदद से। ये हम पाथ और एलिमेंट एज आ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इनके अंदर वैल्यू हम अलग अलग डालेंगे। जैसे पाथ में स्ट्रिंग में अपना यूआरएल डालेंगे कि भाई जब भी स्लैश कार यानी कि जो कंपोनेंट जो तुम्हारा रिएक्ट ऐप रन हो रहा है जिस भी यूआरएल पे, यानी कि अभी क्या है लोकल होस्ट कॉलन 5173, इस यूआरएल पे जो रन हो रहा है उसके आगे क्या लगा हो स्लैश कार, तो क्या कर दो कार वाले कंपोनेंट को दिखा दो। वो कार वाला में क्या था, सिर्फ कार थी। देखो चल के इसको जैसे एंटर मारोगे कार वाला आ गया, उसी पेज पे आया है index.html पे। दिख नहीं रहा, इसको बड़ा कैसे करें, बड़ा तो नहीं हो रहा है, दिख रहा होगा, थोड़ी नज़रें तेज करो। नहीं वो लेबल चिपका हुआ है। क्या चीज़? लेबल चिपका हुआ है ना उस पर। हाँ, उसको छोटा कर देते हैं, इधर ले आते हैं। ठीक, कार दिख रहा है, हाँ वही। बड़ा नहीं हो रहा अब। कार पे कार खुलेगा और यहाँ पे क्या लिखा है यहीं पे चेक कर लो, इधर 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 डालो और छोटा करें इसको। ठीक, कार पे कार था और बाइक पे क्या था, बाइक खुल जाए, बाइकर नहीं है बाइक है, बाइक एंटर मारो बाइक आ गई। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट थे, इनकी हमने राउटिंग कर दी, हमारा 50% काम हो गया। अब हम कुछ वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे ताकि जिसमें हम लिंक राउटर को यूज़ कर पाएँ, लिंक कंपोनेंट को। उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे जान लो पहले कि कंसोल में क्लियर मार दो इसको। अगर कोई राउट नहीं मिलता है जो यहाँ पे डाला है जैसे बाइकर, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से वार्निंग आ जाएगी, नो राउट मैच लोकेशन स्लैश बाइकर। अब इस चीज़ से बचने के लिए अगर तुम इसको खोलोगे नहीं तो ये वाइट वाइट होगा, तुम समझ नहीं पाओगे। तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ और कंसोल में चले जाओ सीधे। कंसोल में तुमको कुछ ना कुछ एरर या वार्निंग मिल जाएगी कि भाई ब्लैंक स्क्रीन क्यों है तुम्हारी वाइट वाइट। तो यहाँ पे लिखा है स्लैश बाइकर का नाम का कोई कंपोनेंट नहीं है जिसपे हम कोई खोल पाएँ कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि एक और राउट बना लेंगे, नो राउट फाउंड कमेंट करके लिख देंगे मीनिंगफुल, और यहाँ पे एक राउट बना लेंगे जिसमें हम स्टार पास कर देंगे। लिखो राउट पाथ स्टार। ठीक, यानी कि स्टार का मतलब इनमें से अगर कोई पाथ नहीं मिला तो ये वाला चलेगा। और इसमें एलिमेंट में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, डायरेक्ट H1 में 404 नॉट फाउंड। ये तरीका ऐसे कर सकते हो। कोई भी कंपोनेंट में अगर वो यूआरएल नहीं बनाया हो, जैसे बाइकर 2 कर लो, इस पे इसके भी हमने यूआरएल पे कोई कंपोनेंट रेंडर नहीं किया है, तो क्या आएगा यहाँ पे 404 नॉट फाउंड। अब ये वाला चलेगा, ये बनाने के लिए हमने ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अब ये 50% वाला काम हो गया हमारा। ठीक, अब आगे चलते हैं कि लिंक कंपोनेंट को कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हम कोड उठा लाते हैं अपने प्रीवियस, कहाँ गया, कार बाइक। अब हम उतना बनाने तो नहीं बैठेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी मारेंगे और यहाँ पे काम करते हुए चले जाएंगे। न्यू फाइल कार वाली बनी है ना, इसको डाल दिया कार में, क्या था इंडेक्स, बाइक वाला उठाए हैं तो बाइक में डाल दो। ये बाइक वाला हो गया, इसमें समझाएंगे अभी कोड को क्या लिखा है। पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने बना के रखा है पहले से। कार, कार को कॉपी किया, कार वाले में डाल दो, ये डाल दिया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे कार हो गया, बाइक हो गया, स्कूटी बची है। स्कूटी में तो कुछ है ही नहीं, स्कूटी में दम ही नहीं होती। स्कूटी और स्कूटी वाले कंपोनेंट में यहाँ पे ये वहाँ से कॉपी कर रहे हैं हम पुराने रिएक्ट ऐप से। अभी इसको सही करेंगे ना, एरर आ रही होगी बहुत सारी क्योंकि इसमें कंपोनेंट का फोल्डर बना है, इसके अंदर चीज़ें बनी हैं। इसको कॉपी कर लो सीधा, इसको कॉपी मारो और SRC में पेस्ट कर दो। ठीक, देखो आया कि नहीं आया, आ गया अंदर। कार्ड की ज़रूरत नहीं थी, पिक होगी नहीं शायद।
इसको कार्ड वाले को हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया। अब शायद ये कहीं पे यूज़ भी कर रहे होंगे, कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना, कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कार्ड यूज़ कर रहे थे, कार्ड को रखना पड़ेगा। इसमें इमेज यूज़ कर रहे हैं तो इमेज बनाना पड़ेगा, इमेज को कॉपी करके लाओ, कॉपी SRC में डायरेक्ट पेस्ट कर दो, इमेज भी आ गई है। अब कुछ एरर नहीं आनी चाहिए, देखते हैं चल के। इस पर कोई राउट नहीं बना था, स्लैश पे कुछ नहीं बना था, कार पे बना था, कार पे कार आ रही, CSS नहीं लगी है। CSS लगाने के लिए index.css पुराने वाले रिएक्ट ऐप में है, ये ध्यान रखना। फ्रंट एंड में इंडेक्स वाली पूरी कॉपी कर लो CSS, इसको कॉपी किया और इस वाले ऐप को बंद कर दिया। अब इसका काम नहीं है। index.css में ये हमारा रिएक्ट फ्रंट एंड 2 वाला इसमें डाल दिया। कार में क्या हुआ है, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, अच्छा यूज़ नहीं हो रहा है, एरर नहीं है, ये चल रहा है। देखो बढ़िया बन गया मेरा पूरा, ठीक है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव छोटा कर दो, इसको बड़ा करो। अब इस कोड को समझ लो, कार वाले में क्या किया है, बाइक वाले में और स्कूटी वाले में जो हमने पहले बना के रखी थी चीज़, वो चीज़ हमने डाल दी है। यहाँ पे क्या यूज़ किया है कि हेडर एक कंपोनेंट है, इसको चाहो तो अभी हटा दो, खैर पड़ा रहने दो। एक डिवीज़न है मेन, उसमें लेफ्ट है, एक राइट है। लेफ्ट में हमने साइड बार बना के रखा है, ये हमारा कंपोनेंट है, समझना। साइड बार हमारा कंपोनेंट है जो कि एक फ़ाइल बना के रखे हैं। देखो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाई है साइड बार डॉट JSX की। इसमें क्या किया है हमने, साइड बार बना के रख लिया, जो वहाँ पे कोड लिखने जा, जो इतना कोड लिखते जाके वहाँ पे, अब वहाँ पे ना लिख करके हमने क्या कर लिया, उसको एज अ कंपोनेंट बना लिया है। अब वो हमको तीनों फाइल में यूज़ करना है, स्कूटी में भी और बाइक में भी और कार में भी। करना है कि नहीं करना है? तो जो चीज़ रिपीट हो रही हो उसको क्या कर लो, कंपोनेंट बना के रख लो, और यहाँ पे ऐसा कंपोनेंट ऐसे लिख दो और इंपोर्ट कर लो जहाँ से भी बनाया हो पाथ डाल के। इंपोर्ट साइड बार फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर साइड बार फाइल का नाम इंपोर्ट हो गया, यूज़ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो कार पे क्लिक कर रहे हैं तो कार नहीं खुल रही, क्योंकि वो राउट नहीं मिल रहा है। राउट कौन सा है यहाँ पे बताओ साकिब, कौन सा राउट लगा है यहाँ पे? स्लैश लगा है, क्योंकि स्लैश का मतलब क्या होता है, होम पेज। अब यहाँ पे देखो ये आया कहाँ से, पीछे जाओ, पीछे गए, कार पे जब क्लिक करोगे तो पहले ये पहचानो कि क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, क्या था ये, साइड बार। साइड बार था। तो साइड बार में जाओगे, वो कार को ढूंढोगे जाके, जैसे लिखा होगा साइड बार में जाओ, ये साइड बार में जाओ, कार कहाँ पे लिखा था, ये लिखा था। अब इसमें हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि लिंक कंपोनेंट यूज़ करेंगे, ये भी हमको मिलता है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर, जो कि जो बची हुई 50% राउटिंग है वो हम आधी इसके थ्रू पूरी करेंगे। तो इसको हमने इंपोर्ट करा लिया और कुछ इस तरह से यूज़ किया है। ये पहला पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, और इसमें 2 में वो पाथ पास कर दिया है। अब ये पाथ जो है 2 के अंदर ये मैच करेगा जाके जहाँ पे तुमने राउटिंग की है प्रॉपर ब्राउज़र राउटर में, वो होता है मेन में जाके। तो ब्राउज़र राउटर में पाथ में ढूंढेगा कि स्लैश कहाँ पे लिखा है। स्लैश कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा, कहाँ लिखा स्लैश, खाली स्लैश कहाँ लिखा है, खाली स्लैश कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा है, देख नहीं पा रहे हो तो कौन सा चलेगा फिर? यही आ रहा था कि नहीं बताओ, कार पे जब क्लिक कर रहे हैं आ रहा कि नहीं? तो ये सही से काम करने लगे। फिलहाल तो कार पे बाइक ही होगी, बाइक पे बाइकर है। अब इसको सही करवाओ साकिब तुम, कि बाइक पे जब क्लिक करें यानी कि जो लिंक में 2 पड़ा होगा वहाँ पे वही मैच करना चाहिए यहाँ से, जो बाइक पे खुल रहा है। और यहाँ पे पाथ कौन सा जा रहा है बाइक के क्लिक करने पे, यहाँ पे ध्यान देना क्या गया यहाँ पे, ये क्या गया, नहीं दिख रहा है, इधर करो यार, अदर, ये अदर बाइकर लिखा है, बाइकर। बाइकर लिखा है ना, बाइकर लिखा है, उसको बोलो तो नहीं दिख रहा है। बाइकर। तो बाइकर कहाँ राउटिंग में डाले हो बताओ, कहीं है बाइकर? बाइकर नहीं है। तो कौन सा चल रहा है?
स्टार वाला, मतलब नॉट नॉट फाउंड। अब ये प्रॉपर वर्क करे उसके लिए हमको क्या चेंज करना पड़ेगा? बाइक पे जब क्लिक कर रहे हैं, बाइक पे जब क्लिक कर रहे हैं तभी दिक्कत हो रही है। मतलब बाइक पे जो क्लिक कर रहे हैं इसमें लिंक लगा होगा, लिंक राउटर, वो कंपोनेंट उसमें 2 में हमने क्या डाल के रखा होगा? क्या आ रहा है राउटर में यहाँ पे? तो क्या डाल के रखा होगा? तो फिर हमको ये राउट किस पे खुल रहा है? बाइक वाला, बाइक वाला कंपोनेंट किस राउट पे खुल रहा है, किस पाथ पे? बाइक वाला खुल रहा है बाइक पे। और यहाँ पे क्या लिखा है? बाइक पे खुला कि नहीं? देखो बाइक खुली। बाइक पे खुल रहा है, बाइकर नहीं खुलेगा। तो हमको क्या सुधार करना है यहाँ पे जो गलती आ रही है? इसमें जाओ, देखो पहले ये क्लिक करो, इससे पहले हमने बताया, मेरी बात सुनो ध्यान से। बाइक पे जब क्लिक करोगे तो पहले पहचानो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ बनाए थे सब? साइड बार में। क्या ढूंढोगे जाके वहाँ? बाइक, उसमें लिंक लगा होगा। उसमें बाइकर को बाइक करना पड़ेगा। बाइकर को बाइक करना पड़ेगा, पकड़ आए हो। तभी तो सही होगा। अब साइड बार में जाओ, साइड बार किसी पे भी चले जाओ, साइड बार सब में बनाए। ये साइड बार है, यहाँ से कंट्रोल प्लस क्लिक करो, खुल जाएगा। अब यहाँ पे बाइकर लिखा है कि नहीं? यहाँ पे बाइक कर दो। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्कूटी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर देख लो चल के। अब बाइक वाला सही हो गया होगा, देखो बाइक पे बाइक खुल गई, कार पे कार, कार पे भी सही करेंगे भी। स्कूटी पे जाओ, देखो स्कूटी पे भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है? स्कूटर, मतलब जो लिंक लगा के रखा है इसमें हमने 2 में क्या डाल के रखा है? स्कूटर। और जबकि मेन में राउटिंग क्या की हुई है हमने स्कूटर खोलने के लिए, स्कूटी खोलने के लिए स्कूटी। अच्छा अगर हम किसी स्कूटी को स्कूटर करें तो खुल जाएगा? हाँ बिल्कुल खुल हाँ, तब खुलेगा जाएगा। ना। यहाँ पे क्या कर दें हम, या तो स्कूटर कर दो। तो खुल जाएगा। अब देखो क्लिक करो, तो खुल जाएगा। खुल गया। इसमें शायद हमने वो बनाए नहीं है, कार्ड्स वगैरह नहीं बनाए हैं। अब बाइक पे क्लिक करें तो बाइक खुल जा रही है, और कार पे क्लिक करें तो फिर से एरर आ रही है। इसमें क्या दिक्कत आ रही होगी बताओ? इसमें कौन सा पाथ लिखा है? नॉट फाउंड। नहीं, ये पाथ बताओ ऊपर क्या है? पाथ है नहीं कुछ। कुछ नहीं मतलब क्या होता है? होम, होम पेज का कुछ है नहीं। मतलब स्लैश खाली। कुछ है नहीं है। तो इस पे जब क्लिक किया हमने, वहाँ पे क्या डाल के रखा होगा लिंक में? स्लैश। वो नॉट फाउंड वाला जो था। नॉट फाउंड नहीं, अरे अरे। इधर देखो, कार पे जब क्लिक करें साइड बार में, हाँ। साइड बार में चेक कर लो जाके। हाँ, देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हमको कार खोलनी है तो यहाँ पे हमको कार लिखना पड़ रहा है, तब जाके कार खुल रही है, खुली कि नहीं? तो मतलब इसमें जो राउटिंग हमने की है लिंक में, वहाँ पे हमने 2 में क्या डाल के रखा है? स्लैश। साइड बार में जाओ, साइड बार में गए, देखो डाला कि नहीं स्लैश? हाँ, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दो, या तो कार लिख दो। अब यहाँ पे बाइक पे जाओ, बाइक खुल गई, कार पे जाओ, कार खुल गई। बट हमको क्या करना है, जब भी वेबसाइट को खोलोगे, यहाँ पे पाथ नहीं दिख रहा, फिर से छोटा करें। अब जैसे वेबसाइट को खोलोगे तो उसमें कोई पाथ नहीं होता है, मतलब स्लैश होता है, इसको बोलते हैं होम राउट। तो उस पर कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा हमको, दिखाना चाहिए कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, एक राउट बनाएंगे, उसमें स्लैश पास कर देंगे, कोई भी एक कंपोनेंट रेंडर करा देंगे उसमें। देखो खुल गया कि नहीं? खुला। अब इसमें दिक्कत आ रही होगी क्योंकि वहाँ पे हमने क्या डाल के रखा है? कार डाला कि नहीं? तो हमको यहाँ पे क्या सुधार करना पड़ेगा साकिब बताओ? बाइक से बाइक खुल रही है। बाइक से बाइक खुल रही है भाई, बाइक पे बाइक पड़ रही है, कार पे हाँ। कार आ जा रहा है यहाँ पे। और अभी हम इससे पहले क्या किए हैं, तुम थोड़ा देर में कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे हमने क्या राउट बना दिया इसका यहाँ पाथ? पे कार लिखना पड़ेगा तभी। कार नहीं लिखेंगे, इससे पहले क्या बोले हम कि क्या बोला हमने इसके बारे में? ये होम खुलेगा। होम पेज खुलेगा ना, जब भी वेबसाइट खुलेगी भाई, कोई राउटिंग तो पहले नहीं करेगा। वैसे तो होम खुलेगा लेकिन कार लिखने से कार खुल जाएगा। हाँ, तो हमको पहले यूज़र एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे स्लैश ही रखोगे, मतलब एक होम राउट पे क्या करो, एक कंपोनेंट रेंडर कराओ, उसके बाद राउटिंग करो आगे की। तो यहाँ पे हमने स्लैश पे कार डाल दी है, और यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये कार आ जा रहा है। मतलब क्या करेक्शन करना पड़ेगा जाके साकिब बताएंगे? सब रिकॉर्ड हो रहा है क्लास में, सब देखेंगे वीडियो तो समझ लेना। जो पाथ यहाँ पे डाला हुआ है वही पाथ कहाँ डाल दो जाके। ये कहाँ मिल रही थी चीज़, किसके क्लिक पे आए थे हम, ये कहाँ चीज़ थी? साइड बार में। तो साइड बार में जाओ, ढूंढो जाके।
कार में क्या लिखा है यहाँ पे? कार इसका राउट कोई बनाया है कार नाम का? नहीं देख लो एक बार, पहले कंफर्म कर लो। स्लैश कार नाम का बना है कि नहीं? नहीं बट हमको कार खोलनी है, तो कार के लिए क्या राउट में डालेंगे जाके वहाँ पे? स्लैश डाल दोगे बस बस, और क्या। अब कार पे क्लिक करो, देखो राउट आ रहा कोई यहाँ पे, मतलब स्लैश आ रहा सिर्फ। ये हो गई तुम्हारी राउटिंग। क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ? तो समझ में ये नहीं है ना, समझ में सब कुछ आ रहा है, जोड़ने में दिक्कत हो रही है बस। तो कब जोड़ोगे भाई? जोड़ रही पूरा बैकएंड खत्म हो जाएगा तब जोड़ोगे। ने वीडियो लेक्चर बना दिया, इसको देखना पूरा रिकॉर्ड हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब सर वो कोई डाउट प्रॉब्लम, हो तो पूछो, इसी में ऐड कर दें। प्रॉब्लम बाकी सब क्लियर है। ठीक, यहीं पे वीडियो एंड कर रहे हैं फिर।